रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपसे बात करने का मकसद यही था, आप तक पैगाम पहुँचाना था। आपने देखा है जो आज इन्होंने धमाका किया है, पेट्रोल और डीजल में 20 रुपये कीमत में इजाफा कर दिया है। ये अवाम के लिए खैर खा हैं। इन्होंने IMF से शराइत किए हुए थे, वही शराइत ये पूरे कर रहे। ये अवाम के लिए रिलीफ नहीं है। 10 रुपये किलो आटे का रेट भी बढ़ गया है और चीज़ें भी ऐसे ऐसे रेट बढ़ जाएंगी। हमारे मुल्क में मज़ीद महंगाई हो गया है। जो कहते थे हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला, इन्होंने मज़ीद मुल्क को डिफ़ॉल्ट में डाल दिया है। और आपको कहने का मतलब यही है कि इन्होंने जो कहते थे हम असम्बली तहलील करेंगे, 90 दिन पूरा करेंगे, इन्होंने असम्बली अभी तक तहलील नहीं हुई। यकम अगस्त हो गया है, इन्होंने अभी तक असम्बली तहलील नहीं की। इन्होंने इसलिए नहीं तहलील की, इन्होंने अदालतों पर दबाव दिया हुआ है ताकि PTI जमात को नाअहल किया जाए इमरान खान को। लेकिन इमरान खान ने हर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दिया है। उसने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उसने चाहिए। लेकिन उसने हर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दिए। उसने कहा कि मुझे इस अदालत से इंसाफ चाहिए, लेकिन अदालतों के ऊपर हुकूमत का दबाव है। वो कहते हैं इनको इलेक्शन से पहले नाअहल किया जाए। और अदालतों के घरों पर उन हुकूमत वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उनके घरों पर कब्ज़ा किया। अगर हमारे खिलाफ, अगर हमारे कहने के ख़िलाफ़ अगर बयान दिया तो हम आपके घर को तबाह कर देंगे, आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसे हमने PTI के वालों के साथ किया है, PTI की जमात वालों के घर वालों के साथ किया है। और जजों के लिए छुट्टी भी मनसूख कर दी गई है। जो बैंकों की छुट्टी थी, तमाम इदारे बंद थे, लेकिन जजों के लिए छुट्टी ख़त्म कर दी थी। ये ऊपर वाले इन्हें का वफाकी कबीना का फ़ैसला था। ये कौन सी कबीना है? अगर ऐसी बात है तो अतवार वाले दिन भी अदालतें बंद ना करें, हर शहर में खुली रहें तो मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। ये कौन सी अदालत लगी हुई है आपकी? हर छुट्टी वाले दिन भी आप छुट्टी मनसूख करके जज को बुला लेते हो, भाई इसकी समात करे। ऐसी बात है तो फिर आप जज को छुट्टी ना करने दें, किसी की जज को भी। यही होता है इंसाफ। जिन्होंने जजों पर दबाव डाला हुआ है, लेकिन वही होना है जो मंजूर खुदा को है। किसी के कहने पर कुछ नहीं होता, वही होगा जो मंजूर खुदा को होगा। और मेरे कहने का मतलब ये, अवाम को इन्होंने रिलीफ नहीं दिया। इन्होंने आज भी आपके सामने 20 रुपये रेट बढ़ा दिया है डीजल और पेट्रोल का। ये अवाम का रिलीफ नहीं है, इन्होंने अवाम को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। इनको तो डॉलर बैठ पड़े हैं, इनको तो डॉलर बढ़ रहे हैं, इनको किसकी टेंशन है? इनको तो मौत भी नहीं आनी, इनको तो टेंशन भी नहीं है, इनको कब्र भी नहीं आनी, ना इनको कौम आना है, ना इनको किसी चीज़ की टेंशन है। ये अगर किसी चीज़ में टेंशन में होते हैं, अगर 20 रुपये बढ़ाने के बजाय 20 रुपये कम कर दे। इन्होंने 9 रुपये पेट्रोल कम करके आवाम को कह रहे मैंने आपको खुशखबरी दी है। आज आप इन्होंने 20 रुपये बढ़ाकर आवाम को इसको मज़ीद धमाके में डाल दिया। इससे समझो दोज़ख में जैसे डाल रहे हैं इसको। ये कहते हैं कि आवाम खुद ब खुद मर जाए, हमारा नाम ना है। लेकिन इन्होंने मज़ीद बिजली के बिल में भी इजाफा कर दिया है, उसके लिए भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हुकूमत ने नेपरा को जैसे कहा वैसे ही हो रहा है। अब कहाँ के इदारे जो 9 रुपये रेट बिजली का बढ़ा है, वहाँ पेट्रोल बढ़ रहा है, सब चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। जो रूस का तेल आ रहा था वो कहाँ गया है? वो सब गायब हो गए। वो सब अपना ही पेट भरे हो, वहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब तो जगह जगह पंप लग रहे हैं। पूछो तो फलां सियासतदान के, फलां सियासतदान के, किसी गरीब के नहीं, ना किसी ज़िम्मेदार के, सब सियासतदान लोगों के ही है। अब हुकूमत को सिर्फ 2-4 दिन ही बाकी है। अब इनको पता चलेगा जब ये वज़ारा से बाहर निकलेंगे, इनको कौन वोट देता है और कौन नहीं देता। इनको वही लोग लेंगे जिनको इन्होंने ख़रीदा हुआ है, और कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जजों पर दबाव डाला हुआ है। जज के कहने के खुद का बयान है, उन्होंने कहा कि हमारे घर पर इन्होंने दबाव डाला हुआ है, अगर हमारे खिलाफ बयान दिया तो आपका कुछ नहीं बचेगा। इन्होंने अगर आपने इमरान खान को नाअहल ना किया तो आपके बारे में हम बहुत कुछ करेंगे। यही हुकूमत के ही बयान है। अगर आप मारते के बच्चे, आप नाअहल क्यों करा रहे हो? आप इलेक्शन लड़ो, आपको कब का कह रहे हैं, आप हमारे साथ आओ, मुकाबला करो। अवाम ने वोट देना है कि हमने थोड़ी देना है। आपने तो बैठ के टिकटें तकसीम करनी है वहाँ पर। अगर आप मारते के बच्चे तो आओ इलेक्शन लड़ो, दबाव ना डालो, ना पार्टी को नाअहल कराओ किसी को। मर्द वही होता है जो सामने से वार करे, वो कौन सा मर्द है जो पीछे से वार करे? ये बाजी हम जीत के रहेंगे। हर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितना मुजाहिद मारोगे? हर घर से ही अवाम निकलेगी, अपना फ़ैसला खुद करेगी कि अगला इलेक्शन में अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए। ये जो हुकूमत साहब का बैठी है, इनका कोई नहीं है। आप देख सकते हैं तुर्क का सदर आया हुआ था, शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती गले लग रहा था। जब इमरान खान गया था, उसने खुद कहा कि मैं खुद गले लगता हूँ आपके। आप यही देख सकते हैं कि कोई इनको गले लगाने के लिए वो कहते हैं भीख मांगने आए हुए हैं, ये ऐसे नहीं आते हमारे पास। आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को। आगे आपकी मर्जी। ये जो रिलीफ मिला है ना आपको 20 रुपये का, वो रिलीफ नहीं था, वो गरीब आवाम पर मज़ीद मुश्किलात और दबाव था।
چینی کا ریٹ بڑھ گیا، گھی کا ریٹ بڑھ گیا، کھانے پینے کی چیز ریٹ بڑھ گئی، عوام کہاں جائے گی؟ ان کے تو ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کس چیز کی ٹینشن؟ مشکلات تو غریب عوام کے لیے، بجلی کا بل بڑھ گیا، گھر میں مزید مشکلات، خود کشی کا شکار ہوں نہ ہوں، خود بخود ہی عوام مر جائے، کہتے ہیں ان کا نام نہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ ان کے لیے ایسے ہی عذاب تیار ہونے والے ہیں جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ یہ کہتے ہیں اب عدالتیں پر دباؤ ڈالنی ہے ڈال لو، آپ نے جس کو نیل کرانا ہے کرا لو، اب تو الیکشن لڑ نہیں سکتی، اسی لیے تو آپ نیل کرا رہے ہو۔ آپ مرد کے بچے نہیں ہو، آپ نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہوگا، اگر ماں کا دودھ پیا ہوتا تو آپ ایسے نہیں کرتے۔ آج ججوں پہ دباؤ کیوں ڈال رہے ہو؟ اگر جج غلط انصاف کرے گا قیامت والے دن انہوں نے بھی جواب دینا ہے۔ کب تک یہ کھائے گے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کی اولاد ان کو مارے گی؟ بابا آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، کیا اس کی گھر کی عزت نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، اوپر حکومت کا دباؤ ہے، لیکن مرد نہیں ہے حکومت والے، مرد ہوتے تو سامنا کریں۔